नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC MTS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। लास्ट ईयर बेस है, लेकिन पूरी डिटेल में हम इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी ये सीरीज़। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और एटलीस्ट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर बात करें तो पहला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ UTI बैंक वॉज चेंज टू डैश इन 2007। तो पहले UTI बैंक नाम का एक बैंक था, उसका नाम 2007 में चेंज किया गया। क्या रखा गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक्सिस बैंक इसका नाम रखा गया था और ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन हम इतने में नहीं रुकेंगे, हम इसके बारे में पूरी डिटेल लेंगे। जैसे CEO इस वक्त एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी जी हैं, हेडक्वार्टर इनका मुंबई है और इसको फाउंड किया गया था 1993 में अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर सारे बैंक को हम जब फाउंड हुए हैं कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है ये जान लेते हैं। जैसे इलाहाबाद बैंक 1865 में फाउंड किया गया, कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। आंध्रा बैंक 1823 में फाउंड किया गया, हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है। बैंक ऑफ बड़ौदा का वडोदरा इसका हेडक्वार्टर है और 1908 में फाउंड किया गया। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में फाउंड किया गया, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। कैनरा बैंक 1906 में फाउंड किया गया, बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में इसको फाउंड किया गया, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। कॉरपोरेशन बैंक 1906 में इसको फाउंड किया गया, मैंगलोर इसका हेडक्वार्टर है। देना बैंक 1938 में इसको फाउंड किया गया, मुंबई इसका हेडक्वार्टर। IDBI बैंक लिमिटेड 1964 में फाउंड हुआ और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन बैंक की बात करें तो 1907 में फाउंड हुआ और चेन्नई, यहाँ पर लिखा हुआ है चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। मैं हटा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर बात करते हैं आगे, इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में फाउंड हुआ, चेन्नई इसका हेडक्वार्टर। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1943 में फाउंड हुआ, गुरुग्राम इसका, अब तो गुड़गांव को गुरुग्राम कहने लग गए हैं, तो गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर है। पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में फाउंड हुआ, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर। पंजाब नेशनल बैंक 1994 है आई थिंक, इसको एक बार क्लियर कीजिएगा। 1984 में इसको फाउंड किया गया और नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में इसको फाउंड किया गया और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। सिंडिकेट बैंक 1925 में फाउंड हुआ, मणिपाल इसका हेडक्वार्टर है। और यूको बैंक 1943 में कोलकाता इसका हेडक्वार्टर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में मुंबई इसका हेडक्वार्टर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1950 में फाउंड हुआ, कोलकाता इसका हेडक्वार्टर। विजया बैंक 1931 में इसको फाउंड किया गया और इसका बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर है। कुछ इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है ये ई-बुक भी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपने कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 99 रुपीज़ की दी जा रही है। 2000 क्वेश्चन का बेस्ट कलेक्शन है, 500 क्वेश्चंस का यहाँ पर कलेक्शन ले रखा है और 4 सब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो आप इसे परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच गैस कॉसेस एक्सप्लोशन इन कोल माइन। तो कोल माइन में किसकी वजह से धमाके होते हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मीथेन की वजह से एक्सप्लोशन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं, मतलब मीथेन की वजह से कोल जलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इसको कवर करने के लिए आप याद मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, डेली मेरी करंट अफेयर की वीडियो आती है उसे फॉलो कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये सारे जो डिटेल है मैं स्टेट की हर दिन कराता हूँ, कोई ना कोई स्टेट में कवर करता ही हूँ। तो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश के सारे नेशनल पार्क को हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली यही क्वेश्चन था, और सिम्बलबारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। आगे बात करें, यहाँ पर और थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। जैसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख में पड़ता है ये। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क
साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रन ऑफ कच्छ में जो गुजरात में है, और स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है भवई इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो डांसेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं रिवाइज कराता रहता हूं। तो भवई डांस कहाँ का है? राजस्थान का ये डांस है। और अब राजस्थान के हम सारे डांस को यहां पर रिवाइज करेंगे, जैसे घूमर, चक्री, गानाखोर, झूलन लीला, झूमा, सुईसिनी, खपाल और कालबेलिया यहाँ के डांस हैं। ठीक है, फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ब्लू रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया के कौन है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन है। अब चलिए, हमने ये तो पढ़ लिया ब्लू रिवॉल्यूशन बिलोंग किससे करता है। तो ये जो मछली पालन है ना, इससे बिलोंग करता है। अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल बता ही देता हूँ। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? MS स्वामीनाथन। ये सुना होगा आपने। प्रोटीन रिवॉल्यूशन जो कि अभी इम्पॉर्टेंट है, इनके अगर फादर की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी हैं। येलो रिवॉल्यूशन सैम पित्रोड़ा इसके फादर हैं। और ये ऑयल सीड जो प्रोडक्शन, ऑयल को प्रोडक्ट करने वाली जो सीड्स हैं उनको प्रमोट करता है। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोल को प्रमोट करता है। ब्लू रिवॉल्यूशन यही क्वेश्चन था, और ये अरुण कृष्णन इसके फादर हैं, और फिश प्रोडक्शन में ये काम आता है। ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो लेदर हो गया, इन सबको प्रमोट करता है ये। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। और आगे बात करें तो गोल्डन रिवॉल्यूशन तो हमने नहीं पढ़ा। गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए? फ्रूट के लिए, फूड के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइज़र के। पिंक रिवॉल्यूशन ओनियन प्रोडक्शन और फार्मास्यूटिकल जो कि फार्मेसी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात करें तो एग प्रोडक्शन के लिए और पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए प्रमोट करता है। सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन कॉटन के लिए, और रेड रिवॉल्यूशन मीट के लिए और टोमेटो के लिए ये प्रमोट करता है। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो, और ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने ऊपर पढ़ा भी था, फूड ग्रेन के लिए ये करता है, प्रमोट करता है। MS स्वामीनाथन इसके फादर हैं। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन को, और इसके फादर वर्गीस कुरियन है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट, माफ कीजिए, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1942 में, और गांधी जी कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर 1930 में गांधी जी दांडी मार्च को लेकर चले थे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। 1990 की बात करें तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 1964 में कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। आगे बात करें विच कमिटी रिकमेंडेड इंक्लूसिव ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन हु अमंग द टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन मोस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टाइटल। तो जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम वाले, 4 होते हैं साल में, उनको सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है? और वो भी यहाँ पर सारे नाम महिलाओं के हैं, तो महिलाओं का आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा महिलाओं में सेरेना विलियम्स, ये सबसे ज़्यादा बार जीती हैं, और इनका नाम आपको याद रखना है। अब मेल में कौन जीता है ये भी आपके दिमाग में आ सकता है। तो मेल में 3 लोग रेस में हैं, रोजर फेडरल और राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, तीनों 20-20-20 जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द बिकम कंट्री वाइस प्रेसिडेंट ट्वाइस। तो इनमें से कौन 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? तो आंसर हो जाएगा पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये पहले में से एक थे जिनको हमने भारत रत्न प्रोवाइड कराया था। भारत रत्न हमने
54 में दिया था, उसमें से उस साल हमने 3 लोगों को दिया था, उनमें से ये एक थे। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद ये प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी देख सकते हैं आप 1952 में पहली बार बने और उसके बाद 1957 में दूसरी बार वाइस प्रेसिडेंट बने और इनका कार्यकाल 10 साल का था। इस समय 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि इनका कार्यकाल अभी चल रहा है, 5 साल कंप्लीट हुए नहीं है, जब होंगे तो दोबारा से चुनाव होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु इज़ रेफर्ड टू एज ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा, असम की है ये हीमा दास। हीमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम इतने में थोड़ी ना रुकेंगे, हम सारे रिवाइज करेंगे। जैसे पीटी उषा, पीटी उषा को द पेओली एक्सप्रेस कहा जाता है, केरल से बिलोंग करती हैं। मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख कहा जाता है। बाईचुंग भूटिया जी द सिक्किमीज स्नाइपर कहा जाता है। और विश्वनाथन आनंद द लाइटनिंग किड कहा जाता है। विराट कोहली को चीकू कहा जाता है। रोहित शर्मा को हिटमैन, युवराज सिंह को युवी, अनिल कुंबले को जंबो, कपिल देव को हरियाणा हुरिकन कहा जाता है और सुनील गावस्कर को सनी या फिर लिटिल मास्टर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज नॉट अ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा पॉइंट है जो फंडामेंटल राइट में नहीं आता है? आपको मालूम होगा 6 पॉइंट आते हैं, पहले 7 आते थे, फिर एक हटा दिया गया, तो वही पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, राइट टू प्रॉपर्टी। ये अब फंडामेंटल राइट में नहीं आता है और ये सारे जितने भी हैं ये फंडामेंटल राइट में आते हैं। कौन कौन से हैं? तो आगे यहाँ पर देखते हैं, आंसर आपने देख लिया। यहाँ पर 14 से लेकर 32 तक जो हमारे आर्टिकल हैं यहाँ पर फंडामेंटल राइट आते हैं। 6 फंडामेंटल राइट इस वक्त हमारे हैं। कौन कौन से? राइट टू इक्वेलिटी जो कि 14 से 18 आर्टिकल में पड़ता है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 आर्टिकल में पड़ता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन 23 से 24 आर्टिकल में पड़ता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 आर्टिकल में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 आर्टिकल में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ये 32 आर्टिकल में पड़ता है। टोटल हमारे जो राइट फंडामेंटल राइट्स हैं वो 12 से 35 के बीच में आते हैं, लेकिन ये 6 हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। तो अगला क्वेश्चन है हु अमंग इज नॉट एसोसिएटेड टू द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर से कौन बिलोंग नहीं करते? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी मुगल एम्पायर का जो टाइम पीरियड है उसमें अवेलेबल तो थे, लेकिन बाबर के जो वंशज हैं उनमें से नहीं थे। देखिए पहले तो बाबर आए, 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और पानीपत के युद्ध में, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वहाँ हरा दिया, और उसके बाद इन्होंने मुगल एम्पायर की स्थापना कर दी। उसके बाद बाबर के बेटे हुमायूं शासन कर रहे थे, लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी ने इनको हरा दिया। किसको? हुमायूं को। हराने के बाद इनका शासन शुरू हो गया और 1554 में आई थिंक ये जो इनकी मृत्यु हो गई थी तब तक, और उनके बेटे को हराकर हुमायूं ने दोबारा से अपना राज्य ले लिया। तो शेरशाह सूरी उस काल में तो आए थे, लेकिन इनके वंशज नहीं थे, इसलिए इनको मुगल एम्पायर में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पिछली बार जो आपसे पूछा गया उसमें भी ए ऑप्शन को सही किया गया था। आगे बात करें तो आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर। तो ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया आप यकीन नहीं मान सकते। बीपीएससी जो बिहार का पीसीएस होता है, पीसीएस वाला एग्जाम है, वहाँ पर पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, तो बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत लोग गलत भी करते हैं कन्फ्यूज़न में। तो आंसर इसका हो जाएगा थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी वजह से नोबेल प्राइज़ मिला था आइंस्टीन को। कब मिला था? तो 1921 में फिजिक्स के क्षेत्र में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो टाइफाइड तो बैक्टीरिया से फैलती है, कैंसर बैक्टीरिया से फैलती है, मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलती है। तो यहाँ पर रुबेला आंसर सही हो जाएगा। आपको ये सारी डिसीजेज याद कर लेनी है, कौन सी डिसीज़ किससे फैलती है, ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ठीक है,
यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कुंभ मेला इज नॉट हेल्ड एट, तो कुंभ मेला कहाँ पर नहीं होता है? 4 जगह होता है, तो इनमें से कौन सी जगह है जहाँ नहीं होता है? इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है, तो यहाँ पर तो होता है। हरिद्वार में होता है, उज्जैन में होता है, आंसर हो जाएगा पुरी। पुरी में नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ मनाया जाता है, 12 साल में एक बार एक जगह पर होता है। उज्जैन, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बनाया जाता है, और नासिक में भी होता है जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे इस कुंभ को मनाया जाता है। और प्रयागराज में 3 नदियों का जहाँ संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, वहाँ पर ये कुंभ मेले को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट 12 से 15 लोगों को जो आपकी तैयारी कर रहे हैं उन पर आप ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।